मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हार मत मान तू गिरकर ए मुसाफिर, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को पाने में हम असमर्थ हो जाते हैं और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम हताश होकर के बैठ जाते हैं और उससे हमारे अंतःकरण में नकारात्मक विचार उभरने लगते हैं। नकारात्मक विचार उभरने से या तो हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं अथवा हम अपने ही लक्ष्य से च्युत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कहीं जाने के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन कराया और किसी कारणवश हम ट्रेन को मिस कर गए। तो जब ट्रेन मिस होती है तो स्टेशन में हताश होकर के तो बैठ नहीं जाते हैं। हम ये न के न प्रकार किसी भी प्रयास से अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। भले ही हम ट्रेन के माध्यम से एक दिन में अपने लक्ष्य तक पहुंचते और जो अन्य साधन है उससे हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाए, परंतु हमारा जो गंतव्य है हम वहां पहुंचने का पूर्ण प्रयास करते हैं और पहुंचते हैं। तदनुरूपेण यदि हम अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो गए हैं या असफल हो गए हैं तो हमें उस असफलता को, उस असमर्थता को पकड़ के नहीं बैठना है। हमें पुनः प्रयास करना है, हमें पुनः प्रयास करना है। ध्यान रखिएगा, आज हम जो कुछ भी है अपने अभ्यास और अपने प्रयास का ही तो परिणाम है। यदि हम मोटे हैं तो अपनी सुस्ती का परिणाम है, यदि हम पतले हैं तो अपने अभ्यास का ही परिणाम है, यदि हम विद्वान हैं तो अपने अध्ययन का ही परिणाम है, यदि हम मूर्ख हैं तो अपने आलस्य का ही तो परिणाम है। जो कुछ भी है वो हम अपने द्वारा ही तो है। ये न शुक्ली कृता हंसा शुकश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न सते वृत्तिम विधास्यति। ध्यान रखिएगा, जिसने हंस को श्वेत वर्ण का बनाया है, तोते को हरित वर्ण का बनाया है, मयूर को जिसने अनेक रंगों से भरा है, वो हमारी वृत्ति को भी प्रदान करेगा। इस धरती पर कोई भी अकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, न कंकड़ न पत्थर, न कीट न पतंग, न पशु न पक्षी, न अंडज न पिंडज, न उद्भिज न जरायुज, न स्वेदज, न जलचर न थलचर, न नभचर न उभयचर। यह अकारण कुछ भी नहीं है। यदि हम भी इस धरती पर आए हैं तो हमारे आने का भी कोई ना कोई कारण है। हमारे भीतर में भी कोई ना कोई प्रतिभा ऐसी है जिसको हम निखार नहीं पाए, समझ नहीं पाए। आवश्यकता है अपनी उस प्रतिभा को समझने की, अपने उस गुण को निपुण बनाने की, अपने गुण को तराशने की। जीवन में सफलता प्राप्त होकर के रहेगी। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवः सहायकृत्। जहां पर उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ये 6 होते हैं, वहां पर देवता भी सहायक होते हैं। देवता भी हमारी सहायता करने लगते हैं। ये समूची प्रकृति हमारी सहायता करने लगती है। आवश्यकता है तो प्रयास की। यदि हम असफल हुए तो हम पुनः प्रयास करें। हो सकता है हम पुनः असफल हो जाएं, फिर प्रयास करें। हो सकता है पुनः असफल हो जाएं और हो सकता है हम असफल हो जाएं, सफल ना भी हो। यदि सफल हुए तो जीवन में ये संतोष रहेगा कि आपने प्रयास किया तो आप सफल हुए। यदि आप असफल रहे तो जीवन में ये आत्मसंतुष्टि रहेगी कि हमने प्रयास तो बहुत किया परंतु हम असफल रहे। परंतु असफलता के भय से आपने उद्यम ही नहीं किया तो जीवन पर्यंत केवल इसी ग्लानि में रहोगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। इसलिए सफल हो या असफल हो ये हमारे हाथ में नहीं है। प्रयास, अभ्यास हमारे हाथ में है। हो सकता है प्रारंभ में आपका उपहास हो सकता है आपका विरोध हो। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रयोग 3 बातों से गुजरता है। पहले उपहास, फिर विरोध और फिर स्वीकार किया जाता है। इसलिए हो सकता है हम जो कर रहे हैं समाज उसका उपहास करे, पर आप प्रथम सीढ़ी से आगे अगर लांग गए तब आपका विरोध करेंगे, और अगर आप उसको भी लांग गए तो आप सफल होंगे और समाज आपके प्रयास को, आपके अभ्यास को, आपकी क्रिया को स्वीकार करेंगे। इसलिए हताश होकर के मत बैठिए। जहां हैं, जैसे हैं, जो कुछ आपसे बन पड़ता है करिए
पर खाली मत बैठी। किसी कवि ने कहा है, खाली न बैठ कुछ तो किया कर, खाली न बैठ कुछ तो किया कर, कुछ नहीं तो पैजामा फाड़ कर सिया कर, खाली न बैठ कुछ तो किया कर।